मसीह यीशु के कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा मौजू है, जो हमारा अनवान है, वो ज़िंदगी के बारे में है। हमेशा की ज़िंदगी जो है वो किस तरह हमें हासिल हो सकती है। इंसान जो इस दुनिया में आता है वो दुखों से भरा है और थोड़े दिनों का है। आज हमें इस पर गौर करना है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। आए हम अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, वक़्त के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस खूबसूरत पाकलाम के लिए जो हम सुनने जा रहे हैं। ऐ खुदावंद, जितने बहन भाई आज की क्लास में आए सबको नाम नाम बरकतों से माला माल कर। तेरा दायां कभी कुदरत और शिफा वाला हाथ उन पर बुलंद रहे। आए खुदा तमाम ज़रूरियात को पूरा करना रोज़ों के अयाम में हर एक के साथ। आए खुदा तेरा पाक रूह काम करे और तमाम ज़रूरतें अपने इलाही ख़जाने खोल कर पूरी करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब को कि आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम जो ज़िंदगी के ताल्लुक़ से है उनके पास वो हमारे सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। सलाम। आज मैं जिंदगी के दरिया में से आपके लिए जिंदगी बख्श कलाम लेकर आया। क्या आप समझते हैं जिंदगी का दरिया आसमान पर है। जिंदगी के दरिया के अंदर बहुत खूबसूरत चमकदार पानी है। जिंदगी के दरिया के अंदर बहुत मीठा पानी है। जिंदगी के दरिया के अंदर आबे हयात का पानी है, अब्दी हयात का पानी है, हमेशा की जिंदगी का पानी है। तो वो जिंदगी के दरिया में है। हमेशा की जिंदगी का पानी है तो वो आसमान पर है, वो हमेशा की जिंदगी के दरिया में है। हमेशा की जिंदगी हमेशा के दरिया में है। तो जितने आज जिंदगी के दरिया में बैठे हैं, मैं उनके लिए एक जिंदगी बख्श पैगाम लेकर आया। हमेशा की जिंदगी को जानना ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हमेशा की जिंदगी आसमान पर है। हमेशा की जिंदगी का मालिक यीशु नासरी है, जिसने दावा किया यूहन्ना की इंजील में 14 बाब की 6 आयत कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। ये कोई छोटी बात नहीं। यीशु ने दुनिया से क्या कहा कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। अच्छा, चरवाहा मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। तो आज क़यामत और जिंदगी के मालिक को जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। हर इंसान चाहता है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, ताकि हमेशा की जिंदगी जो है वो जन्नत के अंदर मिलेगी। यहाँ तो आरजी जिंदगी है हर इंसान की। कोई 100 साल जिंदा रहता है, कोई 50 साल जिंदा रहता है, कोई 20 साल जिंदा रहता है। यहाँ जिंदगी जितनी भी है वो आरजी है, क्योंकि हम दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। हम दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। तो हम यहाँ से जाने वाले हैं, असली वतन में जाने वाले हैं। असली वतन हमारा आसमान पर है, जहाँ सदा खुशहाली है। वहाँ सूरज और चांद की रोशनी की भी कोई जरूरत नहीं। वहां पर हमेशा की जिंदगी है।
तो यीशु ने क्या कहा? हमेशा की जिंदगी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूं। तो आज मैं आपके सामने यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना आरफ लिखता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी है तो वो यीशु के पास है। हमेशा की जिंदगी है तो वो यीशु के पास है। यूहन्ना आरफ ने, जब्दी के बेटे ने बहुत खूबसूरत बात ये लिखी कि हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर कोई हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो वो यीशु पर ईमान रखे, जिसने दावा किया, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। तो आज हमेशा की जिंदगी हमें कैसे मिली? 39 याद देखो, 5 बाब यूहन्ना की इंजील 39 याद देखो कि आज खुदा के फजल से मैं आपके सामने जिंदगी के दरिया में जिंदगी का पैगाम लेकर आया हूं, और आपकी जिंदगी आज खुशहाल हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी के दरिया के अंदर ही हमेशा की जिंदगी है। अगर जिंदगी के दरिया में से एक कतरा पानी भी कोई पी लेगा तो हजारों करोड़ों साल वो सेहतमंद भी रहेगा, खुशहाल भी रहेगा और जिंदा भी रहेगा, और मौत उस पर असर नहीं करेगी। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 39वीं आयत का मुतालिया करेंगे। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। हमेशा की जिंदगी है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर है। हमेशा की जिंदगी की बात है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी है। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, तलाश करते हो। क्यों बाइबल को लोग पढ़ते हैं? कि इसके अंदर हमेशा की जिंदगी है। अगर हमेशा की जिंदगी है तो वो यीशु से नासरी के पास है, किसी और इंसान के पास नहीं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब मेरे साथ निकाल लेंगे। हाँ, 33 है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 33वीं आयत, 33 आयत, 6 बाब की 33, 6 बाब की 33 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 33वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तो यीशु ने क्या? आसमान की रोटी में। तो आसमानी रोटी दुनिया में 40 साल तक बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकलने के बाद कोई सीना के जंगल में पैदल सफर करते रहे, रात और दिन। उनके लिए आसमान से मन सलवा उतरता था, वो आसमानी रोटी थी, और 40 साल तक वो आसमानी रोटी खाते रहे।
जिसको आसमानी रोटी मिल जाए उसके अंदर हमेशा की जिंदगी आ जाती है। तो मैं हमेशा की जिंदगी इस दुनिया में एक इंसान ने पाई। हमेशा की जिंदगी, पहली सलातीन की किताब 19 बाब 6 आयत, पहली हमेशा की जिंदगी एलिया नबी ने पाई। पहली सलातीन की किताब उसका 19वां बाब उसकी 6 आयत, उसने जो निगाह की तो क्या देखता है कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और एक पानी की सुराई दरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया, और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा कर कि ये सफ़र तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खा पी लिया, और उसने खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया, और वहां एक गार में जाकर टिक गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एलिया का सफर 40 दिन और 40 रात का था। तो खुदा ने आसमान से उसके लिए रोटी और जिंदगी के दरिया में से एक सराई में पानी भरकर भेजा। खुदा ने क्या किया? एलिया के लिए आसमान से फरिश्ते के हाथ ताजा रोटी भेजी, और जिंदगी के दरिया में से एक सराई के अंदर पानी भरकर फरिश्ता आसमान से लेकर आया। तो एलिया ने जब वो रोटी खाई तो वो हमेशा की जिंदगी के दरिया वाला पानी पिया। तो 40 दिन और 40 रात पैदल सफर करके हुरम पहाड़ पर चढ़ गया, और वहां एक गार के अंदर टिका रहा। तो जिंदगी का पानी सिर्फ दुनिया में एलिया ने पिया है। जिंदगी के दरिया में से पानी एक प्रैक्टिकल खुदा ने करके दिखाया है, वो एलिया ने पिया है। जिंदगी की रोटी यीशु ने कहा वो मैं हूं। तो वो कहां से आई रोटी? आसमान से। जिंदगी के दरिया में से पानी भी सराई में भरकर किसने भेजा? यीशु ने। किसके लिए? एलिया के लिए। आज मैं आप में मुकाशवा 22 बाब में सा निकाले। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। मुकाशवा 22 बाब, हाँ जी, पहली जो है, हमेशा की जिंदगी का दरिया आसमान पर है। वो उसी को लोग अब्दी हयात का जाम कहते हैं। वो पानी बहुत मीठा और सफेद चमकदार है। वो यीशु और खुदा के तख्त के दरमियान से निकलता है। हाँ जी, मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब उसकी पहली से 2 आयत का हम मतालिया करेंगे। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे, और हर महीने में फलता था। हर महीने में आसमान पर हमेशा की जिंदगी का दरख्त है। आसमान पर हमेशा की जिंदगी का दरिया है। अगर जिंदगी का दरिया है तो आसमान पर है, उसका मालिक यीशु है। अगर जिंदगी का दरख्त है तो वो भी आसमान पर है, जिसको हर महीने 12 फल लगते हैं। अगर उस 12 फलों वाले दरख्त में से कोई इंसान थोड़ा सा भी फल खा लेगा तो वो कभी मौत को ना देखेगा। मौत का असर उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। आपने देखा कि जिंदगी के दरिया में से पानी
एलिया नबी ने पिया और आसमान से खुदा ने भेजा फरिश्ते के हाथ एक सराई बारकर जिंदगी के दरिया में से पानी लेकर आया एलिया के लिए। और इसके बाद एलिया पर मौत नहीं आई, एलिया पर मौत नहीं आई, एलिया जिंदा ही आसमान पर उठाया गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर भी हमेशा की जिंदगी आ जाए, तो आज यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। दुनिया में किसी पीर ने ये वादा नहीं किया, किसी फकीर ने ये वादा नहीं किया, किसी दुनिया के और नबी ने ये वादा नहीं किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मुझे जिंदगी देने का भी अख्तियार है और जिंदगी वापस लेने का भी अख्तियार है। बेशुमार मुर्दों को यीशु ने जिंदगी दे दी। आप नैन शहर के हालात और वाकया को जानते हैं। वहां एक बेवा औरत थी, एक ही उसका बेटा था। जब वो मर गया तो दफन करने के लिए लेकर जा रहे थे, जनाजा जा रहा था। आगे से यीशु मिला, यीशु ने कहा जनाजे को नीचे रखो। जब उस चारपाई को नीचे रखा तो यीशु ने क्या कहा, आए जवान मैं तुझे कहता हूं जिंदा हो जा। आए जवान मैं तुझे कहता हूं जिंदा हो जा। उसको यीशु ने फिर जिंदगी दे दी। इसलिए यीशु ने क्या कहा, मुझे जिंदगी देने का भी अख्तियार है और जिंदगी ले लेने का भी अख्तियार है। अख्तियार जिंदगी का सिर्फ यीशु के पास है। अख्तियार जिंदगी का सिर्फ यीशु के पास है, जिसने ये वादा किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। तो इसीलिए मैं आपके सामने यूहन्ना की इंजील 6 बाब 48 याद रखता हूं कि यीशु ने क्या कहा। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 48वीं आयत हम देखेंगे, जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु ने क्या कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। आगे, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। आदमी इसमें से खाए और ना मरे। ये रोटी आसमान से एलिया के लिए आई। ये रोटी आसमान से, ये जिंदगी की रोटी है। ये जिंदगी की रोटी आसमान पर है। जिंदगी का दरिया आसमान पर है। जिंदगी का दरख्त आसमान पर है। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, एलिया ने हमेशा की जिंदगी की रोटी खाई। एलिया ने हमेशा की जिंदगी की रोटी खाई और दुनिया में बहुत सारे मौजज़े करके जिंदा आसमान पर चला गया, लोगों के सामने उठाया गया। आज मैं आपके सामने रख रहा 68 है इसी की 68। हाँ जी। शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हाँ। और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कदूस तू ही है। खुदा का कदूस तू ही है। शमौन पतरस ने क्या कहा, यीशु को देखकर यीशु के पास आ गया और यीशु से कह रहा है, खुदावन हमेशा की जिंदगी की बातें भी तेरे पास है, हमेशा की जिंदगी की रोटी भी तेरे पास है, हमेशा की जिंदगी का पानी भी तेरे पास है और हमेशा की जिंदगी भी तू ही है। हमेशा की जिंदगी की बातें सुनने के लिए तो हम तेरे पास आए हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास हैं
हम तुझे छोड़कर और कहाँ जाएं, कि दुनिया में और किसी के पास तो राह हक की तलीम ही नहीं। राह हक की तलीम है तो यीशु के पास है, सच्चाई की तलीम है तो यीशु के पास है, ईमानदारी की तलीम है तो यीशु के पास है, वफादारी की तलीम है तो यीशु के पास है, रास्तबाजी की तलीम है तो यीशु के पास है, हमेशा की जिंदगी की तलीम है तो यीशु के पास है। तो यूहन्ना की इंजील 3 बाब 36 याद मेरे साथ निकालेंगे। नहीं, 16 ये 3 बाब की 16 है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी है तो यीशु पर ईमान रखने से है। हमेशा की जिंदगी है तो यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करने से है। हमेशा की जिंदगी यूहन्ना क्या कर है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, दुनिया में जिस मर्जी कौम से आ जाए, जिस मर्जी मजहब से आ जाए, जिस मर्जी कबीले से आ जाए, जो कोई यीशु पर ईमान रखेगा उसके अंदर हमेशा की जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। हमेशा की जिंदगी है तो वो यीशु नासरी के हाथ में है। यीशु को खुदा ने जमीन और आसमान का अख्तियार बख्शा। यीशु को खुदा ने आसमान और जमीन का अख्तियार बख्शा और कुल अख्तियार बख्शा, और किसी को दुनिया में आसमान और जमीन की कुंजियां नहीं दी गई। यीशु के हाथ में जन्नत की कुंजी है। वो जिसे चाहता है जन्नत में भेज देता है। तो जन्नत की कुंजी सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। क्यों जन्नत की कुंजी यीशु के पास है? कि जन्नत के अंदर हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी की किताब जो है वो भी जन्नत के अंदर है और 12 दरवाजों के अंदर है। अगर दुनिया में कोई भी यीशु को कबूल करता है तो उसका नाम आसमान पर किताबे हयात के अंदर लिखा जाता है। वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। यीशु को कबूल तो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो नहीं सकता। तो आज मैं आपके सामने हमेशा की जिंदगी के बादशाह की बात बता रहा हूं। वो यीशु नासरी है। अगर आप देखते हैं नैन शहर की बेवा, उसका एक ही बेटा था जिसको दफन करने के लिए लेकर जा रहे थे। तो यीशु ने क्या कहा? जनाजे को नीचे रख दो। फिर यीशु ने कहा, जवान मैं तुझे कहता हूं उठ। तो उसमें दोबारा जिंदगी आ गई। उसमें दोबारा जिंदगी आ गई। आज भी जिंदगी का खालिक है तो यीशु नासरी है। जिंदगी का मालिक है तो यीशु नासरी है। इसी तरह 4 दिन का मुर्दा लाजर जो कब्र में था, जब यीशु उसकी कब्र पर गया तो उसने कहा, लाजर मैं तुझे हुक्म देता हूं कि बाहर निकल आ। वो कफन समेत कब्र से बाहर निकल आया। हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है, जिसने दावा किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं।
मुझे जिंदगी देने का भी अख्तियार है और जिंदगी वापस लेने का भी अख्तियार है। तो आज यूहन्ना की इंजील 5 बाब 26वीं आयत मेरे साथ निकालें। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 26वीं आयत हम देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। तो हमेशा की जिंदगी खुदा ने किसके अंदर रखी है? अपने बेटे के अंदर। दुनिया बेटे को समझने से नावाकिफ है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई बेटे पर ईमान लाए, यीशु पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी उसी को मिलेगी। हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे के अंदर है। तो आज यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 3री आयत में मेरे साथ निकालें कि हमेशा की जिंदगी को मैं भी हासिल करना चाहता हूं। हमेशा की जिंदगी को आप भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी यीशु को कबूल करने से मिलेगी। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 3री आयत, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमेशा की जिंदगी किसके पास है? यीशु मसीह नासरी के पास। उसको जानना ही मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। हमेशा की जिंदगी ये है कि लोग खुदा को भी जाने और खुदा के बेटे को भी जाने कि खुदा ने दुनिया में अपने बेटे को भेजा है। रोमियो 2 बाब 7वीं आयत मेरे साथ निकालेंगे। रोमियो के नाम का खात उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत, जो नेकोकारी में साबत कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब हों, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। हमेशा की जिंदगी किनको यीशु देगा? जो अपनी इज्जत को आप महफूज करेगा, जो नेकोकारी में साबत कदम रहेगा, जो ईमानदार रहेगा, जो दीनदार रहेगा, जो परहेजगार रहेगा, जो खुदा का वफादार रहेगा, उसको खुदा हमेशा की जिंदगी देगा। नशेबाजों को खुदा हमेशा की जिंदगी नहीं देगा। बेईमानों को खुदा हमेशा की जिंदगी नहीं देगा। बुत परस्तों को खुदा हमेशा की जिंदगी नहीं देगा। जादूगरों को खुदा हमेशा की जिंदगी नहीं देगा। हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु के पास है और वह यीशु को कबूल करने से मिलेगी और तौबा करने से मिलेगी। यीशु नु कबूल कर जिंदगी तो पाएगा। यीशु नु कबूल कर जिंदगी तो पाएगा। जे ना करे तौबा सीधा दोष कर जाएगा। तो हमने आज रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत देखनी है। रोमियो के नाम पलूस रसूल का खात उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत पर हम गौर करेंगे। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के अंदर है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। दुनिया गुनाह के केच में फंसी हुई है। दुनिया गुनाह की दलदल में दसी हुई है। हमेशा की जिंदगी यीशु के अंदर है। हमेशा की जिंदगी यीशु के हाथ में है।
हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है। यीशु जिससे चाहता है वो जिंदगी दे देता है। इसीलिए तो यीशु ने सलीब पर भी फतह पाई। उसने कहा मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। तो अपने कहने के मुताबिक वो तीसरे दिन क्या हो गया? जिंदा हो गया। इसलिए कि उसके अंदर हमेशा की जिंदगी है। मौत कैसे कब्र के अंदर उसको रख सकती है? कितना वादा है। ये यीशु ने अपने मरने से पहले एक पेशन गोई की। उसने कहा जैसे 3 दिन यूना मछली के पेट में रहा, उसी तरह मैं 3 दिन कब्र के अंदर रहूंगा, फिर जिंदा हो जाऊंगा। तो ऐसा ही अलहाम हुआ, ऐसा ही पैगाम हुआ, ऐसा ही कलाम हुआ, ऐसा ही वाकया हुआ कि यीशु 3 दिन कब्र के अंदर रहकर खुद ब खुद ही जिंदा हो गए। तो आज हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है तो वो यीशु को कबूल करने से है, वो गुनाहों को छोड़ने से है, वो गुनाह से दूर होने से है। तो आज मैं पहला तीमुथियुस 3 बाब 12वीं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज हमने हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है तो हमेशा की जिंदगी के दरिया के अंदर है जी। पहला तीमुथियुस 3 बाब 12। हाँ जी। पहला तीमुथियुस के नाम का खत 3 बाब उसकी 12वीं आयत। खादम एक एक बीवी का शोहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों। उनको हमेशा की जिंदगी मिलेगी आगे। क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी सरंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस अमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दरीली हासिल करते हैं। आगे 14 है जी। हाँ। मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ ताकि तू हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। अगर कोई खुदा का खादम भी हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना चाहता है, हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता है, वो हमेशा की जिंदगी के दरिया में बैठ जाए। क्योंकि हमेशा की जिंदगी के दरिया के अंदर है। हमेशा की जिंदगी के दरख्त के अंदर है। अगर कोई इंसान जिंदगी के दरख्त में से फल खाएगा तो वो कभी मौत को ना देखेगा। उसके अंदर हमेशा की जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। तो आज याकूब रसूल का खत जी, पहला बाब 12वीं आयत मेरे साथ निकाले कि हमेशा की जिंदगी कैसे मिलेगी, जिंदगी का ताज किसको मिलेगा। याकूब रसूल का खत उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मुबारक कौन है? अगर किसी पर कोई बीमारी आ जाती है, किसी भी बीमारी में वो गिरफ्तार हो जाता है, किसी कमजोरी का शिकार हो जाता है, किसी गुर्बत का शिकार हो जाता है, उसके घर में खाने की कमी आ जाती है, तो वह हमेशा की जिंदगी के दरिया से अर्ज करें, हमेशा की जिंदगी के दरिया के मालिक को पुकारें, वो यीशु है। तो यीशु ने क्या कहा? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटा तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हाँ जी, आगे। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जिंदगी का वो ताज कौन हासिल करेगा? जो आजमाइश में कामयाब रहता है, अय्यूब की तरह साबर रहता है। उसका सब कुछ लुट गया,
तो उसने क्या कहा, खुदावन ने दिया, खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। उसी बरकत को हम भी हासिल करें जैसे अय्यूब नबी ने बरकत हासिल की। खुदा ने जिंदगी भी उसको दे दी और 140 वर्ष उसकी उम्र को भी दराज कर दिया, इसलिए कि यीशु के पास क्या है, हमेशा की जिंदगी है। तो आज मैं आपके सामने मकाशवा किताब 22 बाब उसकी 7वीं आयत रखना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी बातें हैं, ये जिंदगी के बारे हैं। यीशु ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। कौन आएगा आसमान से? यीशु आएगा। अदालत कौन करेगा? यीशु करेगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु 1000 साल आकर दुनिया की अदालत करेगा। तो आज उसके पास क्यों ना हम जाएं जिसने अदालत करनी है। तो आज यूहन्ना की इंजील 22 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब में लिखी हुई बातों पर अमल करता है। हमेशा की जिंदगी उसकी है, हमेशा की जिंदगी उसके पास है जो बाइबल की बातों पर अमल करता है। मुकाशवा 22 बाब उसकी 12 से 14 तक मैं आपके सामने पढ़े। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा व इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। बाइबल में लिखा है कि आसमान पर सोने का शहर है, सोने की सड़कें हैं और आसमान पर जिंदगी का दरख्त है, आसमान पर जिंदगी का दरिया है, आसमान पर जिंदगी का मालिक है, तो वो यीशु है। तो यूहन्ना आरब क्या कहता है, देख यीशु जल्द आने वाला है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। अगर आप जिंदगी के दरख्त के पास आना चाहते हैं, जिंदगी के दरख्त में से फल खाना चाहते हैं, तो यीशु आपको जिंदगी के दरख्त में से फल देने के लिए क्या है, तैयार है। वो कहता है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। पहला पत्रस निकाले मेरे साथ जी, 3 बाब 10 है। पत्रस का पहला आम खत उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत, चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, पतरस रसूल ने क्या लिखा है, अगर कोई अपनी जिंदगी में इंसान खुशहाल रहना चाहता है तो वो झूठ बोलने से गुरेज करे, मकर की बातें कहने से गुरेज करे, क्योंकि राह, हक और जिंदगी कौन है, वो यीशु है। तो यीशु ही हमेशा की जिंदगी आपको देने वाला है। पहला यूहन्ना का खत 5 बाब 12वीं आयत मेरे साथ निकालेगा। यूहन्ना का पहला आम खत उसका 5वां बाब उसकी 12वीं आयत, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास
हमेशा की जिंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, उसके पास हमेशा की जिंदगी भी नहीं। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी के दरख्त में से फल खाना चाहते हैं, हमेशा के जिंदगी के दरिया में से पानी पीना चाहते हैं, तो हमेशा के मालिक को पहचानना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी आप और अपने खानदान के लिए हासिल करना चाहते हैं, तो यस्सु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, बेड़ों का चरवाहा मैं हूं, बेड़ों का दरवाजा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। आप अगर यीशु को पहचान जाएंगे, वही आपका शाफी है। उसी के नाम से बदरूमें थरथराती हैं, उसी के नाम से जादू तवीज धागे खत्म हो जाते हैं, उसी के नाम से अंधों की आंखें खुलती हैं, यीशु के नाम से मुर्दे भी जिंदा होते हैं। या जिस घर में यीशु का नाम लिया जाए, उस घर में सुकून आसमान से उतरना शुरू हो जाता है। हमेशा की जिंदगी उस खानदान की हो जाती है। मुकाशों की किताब 2 बाब 7वीं आयत में मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत पर हम गौर करेंगे। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। जिंदगी का दरख्त कहां पर है? फिरदौस में है, जन्नत में है, आसमान पर है। क्या आप हमेशा की जिंदगी के दरख्त में से फल खाना चाहते हैं? तो आज अपने गुनाहों से बाज आ जाइए। आज जादूगरों के पास जाना छोड़ दे, आप पीरों फकीरों के पास जाना छोड़ दे। आप हमेशा की जिंदगी के खालक के पास आ जाए, हमेशा की जिंदगी के मालिक के पास आ जाए, हमेशा की जिंदगी के दरख्त के पास आ जाए, हमेशा की जिंदगी के दरिया में आप बैठ जाए, तो आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। हमेशा की जिंदगी है तो जिंदगी के दरिया के अंदर है। मुकाशफा 22 बाब जी उसकी 14वीं आयत देखिए। मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 14वीं आयत। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। मुबारक कौन है? जो अपने जामे धोते हैं। आज हमें 19 आज हमें अपने जामे धोने की जरूरत है। हाँ जी। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में जिनका उसने किताब में जिक्र किया है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। उसका हिस्सा क्या करेगा? खुदा निकाल डालेगा। अगर कोई जिंदगी के दरिया को कबूल नहीं करता, अगर कोई जिंदगी के दरिया के किनारे बैठना नहीं चाहता, अगर कोई जिंदगी के दरिया में से पानी नहीं पीना चाहता, अगर कोई जिंदगी के दरिया के पास नहीं आना चाहता, अगर कोई जिंदगी के मालिक के पास नहीं आना चाहता, क्योंकि जिंदगी का मालिक यीशु नासरी है। अगर जिंदगी का दरख्त है तो उसी के पास है, जिंदगी का दरिया है तो उसी के पास है। तो आज हम हमेशा की जिंदगी दरियाफ्त करने की कोशिश करें। होशिया किताब 6 बाब 2 आयत। आज हम जिंदगी के दरिया में से पानी पीने की कोशिश करें। यीशु ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा
खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हाँ ये जी, होशिया की किताब दूसरा 6 बाब में 2 है। 6 बाब उसकी दूसरी आयत। वो 2 रोज के बाद हमको हयाते ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर जिंदगी बसर हम करेंगे। उसके हजूर क्या करेंगे? जिंदगी बसर करेंगे। यीशु तीसरे रोज मुर्दों को जिंदा कर देगा। जितनी यानी 3000 साल के बाद जितनी भी दुनिया में कब्रें 2000 साल होने वाले हैं और तीसरे 1000 साल के बाद यीशु क्या करेगा? दुनिया में जितनी कब्रें हैं खोल देगा, सब मुर्दों को जिंदगी दे देगा। अगर जिंदगी का मालिक है तो यीशु नासरी है। उसने पहले भी प्रैक्टिकल करके दिखाया। मुकाशवा 6 बाब 9 तक। आज मैं आपके पास जिंदगी के दरिया को लेकर आया हूं। अगर जिंदगी है तो यीशु के हाथ में है। आखिर में क्या होगा? होशिया नबी ने क्या पेशनगोई की कि आखिर में क्या होगा? कि यीशु सब कब्रों को क्या करेगा? खोल देगा। हाँ, और हम यीशु के साथ हमेशा की जिंदगी बसर करेंगे। कैसे? हमेशा की जिंदगी। जब कब्रें खुल जाएंगी तो 1000 साल यीशु अपने तख्त पर बैठकर बादशाही करेगा। हाँ जी, मुकाशवा की किताब उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखीं जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज़ से चलाकर बोली कि ए मालिक, ए कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा? हाँ जी। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का शुमार भी पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? मुकाशवा 4 बाब की 4 है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? आपने सुन लिया, आपने पढ़ भी लिया है कि हम भी मरने वाले हैं। जब यीशु सलीब से उतरा तो उसको कब्र में उतारा गया। तो बाइबल में क्या है? आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी और तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। तो जब यीशु कब्र पर गए तो जितने कब्रों के अंदर मुर्दे थे सब जिंदा हो गए, क्योंकि जिंदगी का मालिक जमीन के नीचे गया और सब मुर्दों को जिंदगी दे दी। तो जब मुर्दे जिंदा हो गए तो मुर्दे जिंदा होकर हजारों की तादाद में यीशु से मुलाकात कर रहे हैं, यीशु से गुफ्तगू कर रहे हैं। आए जिंदगी के मालिक, हम कब कब्रों से बाहर निकलेंगे? तो यीशु ने क्या किया? उनको सफेद कपड़े दिए, ये पहनो कि आपके कफन पुराने हो गए हैं या खत्म हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि यीशु अगर आसमान पर है तो हमेशा की जिंदगी उसके पास है। आज हम हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए यीशु के पास आए। हाँ, 4 बाब की 4। मुकाशवा की किताब उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं। जिस तख्त पर यीशु ने बैठना है उसके साथ 24 तख्त और हैं। हाँ जी। और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं और उस तख्त में बिजलियां और आवाजें। सिरों पर क्या है? सोने के ताज हैं। ये कितने बुजुर्ग देख रहे हैं? 24। कितने पर? याकूब रसूल ने क्या फरमाया? मुबारक है वो जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, उसको हमेशा की जिंदगी का ताज मिलेगा। कौन सा ताज? हमेशा की जिंदगी का ताज मिलेगा।
ये यीशु के 12 शागिर्द हैं और बनी इस्राएल के 12 कबीलों में से 12 सरदार हैं, जिनको रूहानियत की वजह से, परहेजगारी की वजह से, सच्चाई की वजह से, वफादारी की वजह से, दीनदारी की वजह से आसमान पर यीशु ने सोने के ताज इनको दे दिए। जैसा कि यकूब रसूल ने पेशन को की, इनको कौन से ताज मिले? सोने के। अगर आप भी सोने की सड़कों में फिरना चाहते हैं, सोने के शहर में रहना चाहते हैं, सोने के ताज को हासिल करना चाहते हैं, जिंदगी के दरख्त में से फल खाना चाहते हैं, जिंदगी के दरिया में से पानी पीना चाहते हैं, तो आज यीशु को कबूल करने की जरूरत है। आज ईमानदार होने की जरूरत है, आज परहेजगार होने की जरूरत है, आज वफादार होने की जरूरत है, आज सच्चाई पर कायम रहने की जरूरत है, आज साधक होने की जरूरत है, क्योंकि साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। आप इस बात को जानते हैं कि रास्तबाज हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेंगे। अगर आप इस्तकबाल करना चाहते हैं तो आज ही रास्तबाजी को जान लें। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। आज हमने बहुत खूबसूरत पाकलाम जो खुदा के बंदा के वसीला से सुना है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावन इस पाकलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में बहुत तब्दीली रूनुमा करेगा। आखिर में हम दुआ करेंगे। स्टीफन भाई हैं कराची से हमारे साथ, और फैबिन भाई ऑस्ट्रेलिया से हैं, और शहजाद भाई यूएसए से हैं, और इसके अलावा दीगर और भी लोग हैं, उनके नाम मुझे नहीं आते। इमरान भाई, इमरान खोखर जो कि यूहन्नाबाद से हैं, उनके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ कीजिए। भाई कामरान जो मस्कत में हैं, उनके लिए, उनकी जॉब के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ में उनके लिए उनको याद रखा जाए। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन यीशु नासरी, जितने लोगों के नाम पढ़े गए हैं, फेसबुक पर रिक्वेस्ट आई है, ये सारे नाम तो हम नहीं पढ़ सकते, लिस्ट लंबी है। इब्राहिम, जहाक, याकूब के खुदा, मैं जिन जिन लोगों के नाम फेसबुक पर दुआ के लिए आए हैं, उन सब को तेरी हजूरी में पेश करता हूँ। प्यारे खुदावन, फैबियन साहब के लिए, स्टीफन साहब के लिए, जैसिका के लिए, प्यारे खुदावन यीशु नासरी, कामरान के लिए, सबा खान के लिए, अमरान खोखर के लिए, मुसरत के लिए, प्यारे खुदावन यीशु नासरी, चंदा के लिए, फरा के लिए, आसमान से अपनी बरकत वाला हाथ बुलंद करते। जिन जिन का नाम मैंने लिया है, इनके ज़हन पर तेरा कब्जा रहे, इनके दिल पर तेरा कब्जा रहे, इनके जिगर पर तेरा कब्जा रहे, इनके गुर्दों पर तेरा कब्जा रहे, इनके सारे वजूद के अंदर सदा खुशहाली रहे। अगर कोई बदरू गिरफ्ता है तो यीशु नासी इनको आजाद करते हैं। अगर किसी के वजूद में किसी किस्म की दर्द है, टीबी की दर्द है, गैंठिए की दर्द है, किसी बदरू की वजह से दर्द है, वो सारी दर्द अपने जिंदा जलाली का दूस नाम पर खत्म कर दे। इब्राहिम, जहाक, याकूब के खुदा, तूने वादा किया है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज जितने इब्लीसी कुव्वतों में जकड़े हुए लोग हैं, जादू के सताए हुए लोग हैं, बीमार लोग हैं, कमजोर लोग हैं, परेशान लोग हैं, बेऔलाद लोग हैं, जिनके
किचन का इंतजाम नहीं हो रहा, उनके लिए मैं दुआ करता हूं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह इन सब बीमारियों के लिए आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे। अगर किसी इंसान के दिल की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, घरेलू लड़ाई नचाकी झगड़े हैं, नातफाकी है, मियां बीवी की नातफाकी है, तो इन सब चीजों पर आसमान से अपनी बरकत वाला हाथ रख दे, अपनी रहमत वाला हाथ रख दे, अपनी निजात वाला हाथ रख दे, अपनी शफा वाला हाथ रख दे। आज इन सब लोगों के घरों में आसमान से जिंदगी के दरिया में से पानी भेज दे, ताकि जिंदगी के दरिया का पानी पीकर सदा सेहतमंद और खुशहाल रहकर तेरा शुक्र अदा कर सके। प्यारी खुदावन, जैसे तूने 38 साल के बीमार को शफा दी, आज उसी तरह जितने जिंदगी के दरिया में बैठे हैं, जिंदगी के दरिया में सुन रहे हैं, जिंदगी के दरिया को देख रहे हैं, इनके घरों में से, इनके वजूद में से जैसे 36 साल के बीमार को तूने शफा दी, इन सब को शफा दे दे। यीशु के नाम पर मांगता हूं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। मैं एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज फ्राइडे शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मेरे प्यारे भाई फैबियन खुशी हैं, जो वर्शिप नाइट का एहतमाम करते हैं, तो ज़रूर आप उसमें शिरकत करें, खुदावंद की बरक़ात को हासिल करें। हर जुम्मे वाले दिन शाम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:30 बजे वो लाइव वर्शिप करते हैं, तो आप सबको दावत आम है कि ज़रूर उस प्रोग्राम में शिरकत हासिल करें।